जो अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर का आयोजन यह पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है और 5 दिवसीय इस आयोजन में लगभग 1400 खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की परंपरा रही है। हमारी परंपरा इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन के जितने भी साधन हैं वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और उन सभी साधनों को प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वस्थ होना आवश्यक है और शरीर के स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यक्रमों के साथ खेल और खेलकूद की गतिविधियों को भी उसका हिस्सा बनाए। और प्राचीन काल से ही हमारे यहां कबड्डी, कुश्ती, खो खो, मलखंब, धनुर्विद्या, शतरंज, तलवारबाजी, ये सभी प्राचीन काल से ही जीवन का एक हिस्सा रहा है। यानी हमारे यहां अखाड़ा शब्द ही इस बात के लिए दिया गया है जिसमें एक साथ ज्ञान की परंपरा को भी और शरीर को स्वस्थ रखने की कला को भी एक साथ वहां पे प्रदर्शित जिस क्षेत्र विशेष में किया जाए वही अखाड़ा है। और इसीलिए स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क के माध्यम से एक स्वस्थ चरित्र का निर्माण करके राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान सुनिश्चित करना उस अभियान का हिस्सा बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी ऋषि परंपरा ने हमेशा से इसको महत्व दिया है और इसीलिए जब हम भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, अर्जुन का जब हम उल्लेख करते हैं तो अर्जुन का मतलब एकाग्रता, अनुशासन और समर्पण का जो प्रतीक है वही अर्जुन है। यानी खेल के लिए इन भावनाओं का महत्व अपने आप में ही हम सबके सामने उतना ही महत्व रखता है। जब हम मल्ल युद्ध की बात करते हैं तो बलराम जी और भीम जी का भी उल्लेख हम लोगों को स्मरण हो पड़ता है। यानी बलराम जी का मतलब शक्ति और संतुलन का प्रतीक। गदा युद्ध में शक्ति भी है, रणनीति भी है, पराक्रम भी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार खेल के इन प्राचीन विधाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हुए ये सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।